सीताहरण भारतीय महाकाव्य रामायण की एक महत्वपूर्ण और नाटकीय घटना है। यह घटना वन अध्याय के दौरान घटित होती है और कथा के बड़े संघर्ष की शुरुआत करती है। अयोध्या से निष्कासन के बाद भगवान राम, उनकी पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण पंचवटी के जंगल में रहने लगे। लंका के राजा रावण को अपनी बहन शूर्पणखा के माध्यम से सीता की सुंदरता और गुणों के बारे में पता चला, जिसे राम और लक्ष्मण ने पहले अपमानित किया था। क्रोधित और प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर रावण ने सीता का अपहरण करने का निर्णय लिया। रावण ने राम और लक्ष्मण को उनके आश्रम से दूर ले जाने के लिए मारीच नामक राक्षस की सहायता ली। मारीच ने खुद को एक स्वर्ण मृग में परिवर्तित कर लिया, जिसकी चमक धमक ने सीता को मोहित कर दिया। सीता ने राम से आग्रह किया कि वह उस मृग को पकड़कर उनके लिए लाएं। राम ने उस स्वर्ण मृग का पीछा करते हुए उसे गहरे जंगल में भगा दिया। जैसे ही उन्होंने अपने बाण से मृग पर वार किया, मारीच ने अपनी राक्षसी रूप में वापसी कर ली और मरते समय राम की आवाज में सहायता के लिए पुकार लगाई। चीख सुनकर सीता राम की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गईं और उन्होंने लक्ष्मण से राम की सहायता के लिए जाने का आग्रह किया। पहले तो लक्ष्मण अनिच्छुक थे, क्योंकि उन्हें सीता की रक्षा का दायित्व सौंपा गया था। लेकिन अंततः उन्होंने सीता के कहने पर आश्रम छोड़ दिया और झोपड़ी के चारों ओर एक सुरक्षा रेखा खींची, सीता को इसे पार न करने की चेतावनी दी। रावण भिक्षु के रूप में वेश बदलकर आश्रम के पास आया और भिक्षा मांगी। जब सीता लक्ष्मण रेखा के बाहर जाकर उसे भोजन देने के लिए आगे बढ़ी, तो रावण ने अपना असली रूप प्रकट किया और उनका अपहरण कर लिया। जैसे ही रावण सीता को अपने रथ में लेकर जा रहा था, वृद्ध गिद्ध जटायु ने उसे रोकने की कोशिश की। अपनी बहादुरी के बावजूद जटायु रावण द्वारा बुरी तरह घायल हो गए। लंका की यात्रा के दौरान सीता ने अपनी गहने और व्यक्तिगत सामान जमीन पर फेंक दिए, इस उम्मीद में कि वे राम को उन्हें खोजने के लिए संकेत देंगे। रावण सीता को लंका के अपने महल में ले गया और उन्हें अशोक वाटिका में रखा, जहां राक्षसनियों ने उनकी रक्षा की। सीता ने रावण के हर प्रस्ताव का दृढ़ता से विरोध किया और भगवान राम के प्रति अपनी निष्ठा अडिग रखी। सीता हरण की घटना भक्ति, छल और अच्छाई तथा बुराई के बीच शाश्वत संघर्ष जैसे विषयों का प्रतीक है।